सारथी। देश भर में नवमी की धूम, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जगह जगह कराया जाएगा कन्याभोज। कोलकाता रेप का मर्डर, भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ी, देर रात पल्स रेट की। हरियाणा सीएम की शपथ 15 अक्टूबर को संभव, अधिकारी तैयारियों में जुटे, पहले पीएम के विदेश दौरे की वजह से टला। राजनाथ सिंह 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्टों का करेंगे उद्घाटन, इनकी लागत करीब 2236 करोड़ रुपए। दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त, नमकीन के पैकेट में छुपाई थी इस सिंडिकेट की 5600 करोड़ की ड्रग्स 8 दिन पहले भी पकड़ी गई थी। महाकुंभ के 34 देशों के राजदूत उच्चायुक्तों को न्योता, 13 जनवरी से 26 जनवरी तक होने वाले महाकुंभ में होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पटेल। सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नवमी के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरख पीठाधीश्वर कन्या पूजन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। महानवमी पर 101 कन्याओं का पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे कन्या पूजन। महानवमी पर सीएम योगी कर रहे कन्या पूजन। एक 101 कन्याओं का पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से सीएम योगी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ महानवमी के पर्व पर 101 कन्याओं का महापूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महानवमी पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
महानवमी पर्व पर सीएम योगी कन्या पूजन कर रहे हैं। महानवमी पर 101 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ महानवमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें, नवरात्रि के अंतिम दिन कुंवारी कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। ये 9 कन्याएं माँ के 9 स्वरूपों में मानी जाती हैं। इस दिन एक लंगूर की भी पूजा होती है जिसे भैरव के रूप में माना जाता है। 9 दिन व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोज करने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोज कराने से घर से सुख, शांति और संपन्नता आती है। कन्या पूजन की कन्याएं और सीधे अब आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकल रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देखें। आप लाइव देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण की ये मूर्ति है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है, जो एक आंदोलन में भी साथ रहे हैं, उनकी मूर्ति को बाहर लाया जा रहा है और विशेष सुरक्षा के बीच में इस बड़ी मूर्ति को बाहर लाया जा रहा है। और जरूर अखिलेश यादव इसी पे चढ़कर माल्यार्पण करेंगे क्योंकि उनके जेपीएनएससी जाने का कार्यक्रम शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से विफल कर दिया था। तो अभी कुछ ही देर बाद ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव भी बाहर आएंगे, लेकिन पहले इस मूर्ति को ले जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में सड़क पर स्थापित कर देना है और अखिलेश यादव इसके बाद से बाहर सीधा निकलेंगे और इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। तो जरूर देखने वाली बात होगी कि इतना बड़ा शासन प्रशासन ने जो एक बड़ा इनका जो प्रोग्राम था वो विफल किया था, अब इस प्रोग्राम के जरिए माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वो अखिलेश यादव पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। जेपीएनआईसी के बाहर जिस तरीके से टीन शेड लगवा दी गई, फिलहाल वो कार्यक्रम निरस्त हो गया है। जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उसके बाहर लाकर अखिलेश यादव के घर के बाहर ही कार्यकर्ताओं को के सामने उला दी गई है। देखिए, पीडीए यात्रा का जो रथ बना था, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके न्यूज़ पर देख रहे हैं, उसमें जेपी की प्रतिमा को बाहर लाया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां पर कार्यकर्ताओं के बीच लाई जा रही है वो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी अपने घर से बाहर आएंगे। उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग जो लगे हैं उनमें समर्थक चढ़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के आने का अब इंतजार हो रहा है।
पर आज फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। कल रात में जिस तरीके से अखिलेश यादव जब JPNIC पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि टीन शेड लगे हैं, वहां पर पुलिस उन्हें रोकती है और उसके बाद वो एक 3 वीडियो डालते हैं जिस पर पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता लखनऊ कूच करते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहा है, अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले। तो JPNIC के बाहर जिस तरह के टीन शेड लगाई गई, अखिलेश यादव के घर पे बैरिकेडिंग लगाए गए, वहां पर तार बिछाए गए, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है और कार्यकर्ता लगातार पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले हैं। और इसी तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव बाहर आ गए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकले हैं। चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम है। जो प्रतिमा उनके आवास से बाहर लाई गई थी JP नारायण की, उस पर माल्यार्पण करेंगे और उसकी ओर बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव। और माल्यार्पण करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव। हेलो, नहीं लाइव ना देखा कैमरा। सीधी तस्वीरें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने अपने आवास से JP की मूर्ति को बाहर निकाला है, प्रतिमा को बाहर निकाला है और बाकायदा उसे एक गाड़ी जो PDA रथ बना था उस पे बाहर लेके कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं और यहां पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, अखिलेश यादव के आवास के बाहर से। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है JP की जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, बड़े समाजवादी नेता, और उनको श्रद्धांजलि दी है कुछ अलग तरीके से। हर बार पिछली बार इन्होंने 8 फीट का गेट नांग दिया था माल्यार्पण के लिए, और इस बार जब वहां उनको LDA की तरफ से लेटर जारी हुआ, कल रात में वो पहुंचते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उन्हें कहा गया कि वहां पर बिच्छू सांप हो सकते हैं,
इस वजह से आपको, क्योंकि वहाँ वो निर्माणाधीन एक स्मारक है जहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, अखिलेश यादव ने उस पर भी बड़ा आरोप लगाया। कहा कि JPNIC को बेचने का काम सरकार करने वाली है, वो हम लोगों से कुछ छुपा रही है, इसलिए मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी जोर आजमाइश के बाद पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचते हैं और अब अखिलेश यादव अपने घर के बाहर से ही कार्यकर्ताओं के बीच JP नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और कर भी दिया है। उनके साथ राजेंद्र चौधरी, राम गोविंद चौधरी, तमाम सीनियर लीडर वहां पर मौजूद हैं। जो PDA रथ बनाया हुआ था, उसी PDA रथ पर प्रतिमा रखी गई है और अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को अपने आवास से घर के बाहर लाए हैं और उसके बाद प्रतिमा को कार्यकर्ताओं के बीच लाकर माल्यार्पण किया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर की। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव ने JP नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। कार्यकर्ताओं के बीच वो मौजूद हैं और जैसे उनको JPNIC के अखिलेश यादव के घर पर से ये JP की प्रतिमा को लाया गया है। जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के
काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकते। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते हैं उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देखिए, जेपीएनआईसी वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है, और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय। और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है, उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था, जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। आपको क्यों इसलिए वहां पे जाने की ये परमिशन वहां बता रहे हैं। जो सरकार भेड़िए से, जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है? कि वहां पर कुछ हैं, बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहे हैं बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें। तो यहाँ पर आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। लगातार वो कह रहे हैं कि जेपीएनआईसी को बेचने की साजिश हो रही है, सरकार पर और भी हमले के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्या पूजन के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सुन लेते हैं। विजय श्री को वर्ण भी करेगा। यह पर्व इस बात की भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग नवरात्रि के नवमी तिथि पर जगतजननी मां भगवती के इन पावन 9 स्वरूपों के दर्शन और उनके पूजन के अनुष्ठान के साथ जुड़ रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने हर महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा, तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यवान होगा। भारतीय मनीषा ने वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये दैवीय शक्तियां वहीं बसेंगी जहां उस प्रकार के अनुकूल वातावरण हो, और इस वातावरण के लिए उस प्रकार का माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आधी आबादी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी तो पूरे समाज की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। और विजयादशमी का ये पर्व कल हम सबको 9 दिनों की इस अनुष्ठान के बाद प्राप्त होने वाली सिद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली विजय के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की उस समय के त्रेता युग के एक बलशाली राजा जो अधर्म, असत्य का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था, उस रावण पर विजय का एक उत्सव भी है। और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर कल जहां एक और प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी रामलीलाओं के माध्यम से प्रभु राम के राज्याभिषेक के आयोजन के साथ जुड़ेगा, उनका अनुष्ठान के साथ जुड़ेगा। वहीं दूसरी ओर रावण के पुतले भी दहन करने का एक लंबी परंपरा इस अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी की परंपरा में देखने को मिलता है। आज के इस अवसर तो यहाँ पर आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। यहाँ पर सीएम ने कन्या पूजन कर आरती उतारी। उन्होंने कहा आज कन्याओं के सम्मान का पर्व है। गोरखपुर से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर। युवाओं को मिलेगा नायब सैनिक का नायब तोहफा। 25,000 भर्तियों का परिणाम हो सकता है जारी। युवाओं को मिलेगा नायब सैनिक का नायाब तोहफा।
25,000 भर्तियों का परिणाम हो सकता है जारी। शपथ ग्रहण से पहले जारी हो सकता है रिजल्ट। शपथ ग्रहण से पहले जारी हो सकता है रिजल्ट। नायब सैनी ने प्रदेश के युवाओं से किया था वादा। चंडीगढ़ से खबर है, स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। दुर्गाष्टमी से स्कूलों का समय बदला। सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक खुलेंगे स्कूल। स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। दुर्गाष्टमी से स्कूलों का समय बदला। सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक खुलेंगे स्कूल। पंचकुला से खबर है, बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 15 अक्टूबर को पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी सहित कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। 15 अक्टूबर को पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी सहित कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू। सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में शुरू हो गई हैं इसकी तैयारियां। कुरुक्षेत्र से खबर है, दशहरा आयोजन स्थल को लेकर विवाद। सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा हुए आमने सामने। दोनों पक्ष अलग अलग ट्रावल दिलाने पर आमादा। डीसी एसपी से मिला दशहरा कमेटी का शिष्टमंडल। अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में मिला शिष्टमंडल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस खारिज करने की मांग। अशोक अरोड़ा ने एसपी के सामने रखी मांग। डीसी एसपी से मिला दशहरा का शिष्टमंडल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस खारिज करने की मांग। एसपी ने निष्पक्ष जांच करवाने का दिया आश्वासन। नवनिर्वाचित विधायक अशोक अरोड़ा का बयान। थीम पार्क में ही आयोजित होगा दशहरा समारोह। लखनऊ से खबर है, अधिशासियों पर चला योगी का हंटर। अधिशासियों सरकारी आवासों में रह रहे अधिशासियों पर कार्रवाई। सरकारी आवासों में रह रहे अधिशासियों पर कार्रवाई। अधिशासियों को हर महीने जमा करना होगा किराया। किराया न जमा करने वालों पर लगेगा 9.15% ब्याज। चार महीने से अधिक किराया न जमा करने वालों पर लगेगा ब्याज। राज्य संपत्ति विभाग के आवासों में निवास करते हैं मंत्री अधिकारी। राज्य के राज्य संपत्ति अधिकारी पवन गंगवार ने जारी किया आदेश। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, ये अधिकारियों से लेकर सबके लिए एक हंटर है कि जो लोग किराया नहीं जमा करते थे, लंबे समय से आवास पर आवंटित हैं उनके लिए तो बुरी खबर है ये। देखिए विशाल, ये मकान जो है तो संपत्ति विभाग के, इसमें
नेता भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, पत्रकार भी रहते हैं और कुछ निगमों के अध्यक्ष भी रहते हैं। सभी उनको आवाज देती है सरकार। लेकिन होता ये है कि लोग 5 साल मकान पे रहे और उसके बाद चले गए, फिर वो क्या वसूलने के लिए उनको नोटिस जारी किया जाता है, उनके वेतन रोके जाते हैं, फिर वो होती। तो इसमें सरकार ने फैसला दिया है लॉ कि अब कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या और जो उस मकान का अध्यासी है, अगर 4 महीने तक किराया नहीं देता है तो उस पर ब्याज सहित 9.15% ब्याज सहित, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से, चूंकि सारे खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राशन पद विभाग के या सरकार के होते हैं, तो उनकी जो रूल्स है उसके तहत 9.15% ब्याज के साथ इनकी वसूली की जाएगी। सरकारी मकानों को लोग जो रहते हैं वो अपनी भपौती से लेते हैं। किसी के ऊपर 10 लाख, विशेषकर पत्रकारों की बात करूं, पत्रकारों कोई भी पत्रकार किसी को 10 लाख बाकी, कोई 15 लाख बाकी, सिवा नेताओं पे भी काफी बाकी है और ये चले जाते हैं, सरकार का पैसा मारा जाता है। तो जब जिस मकान में रहेंगे उसी दौरान उनसे वो सारी वसूली कर ली जाएगी। इससे राजस्व विभाग का जो पैसा भी राजस्व पड़ेगा और अन्य जो मकान उनसे जो मकान 4 महीने के बाद किराया नहीं जमा करेंगे उनका मकान खाली करा जाते हो। जो अन्य अधिकारी वेटिंग में है उनको मकान मिलने में आसानी हो सकेगी किसान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। 4 महीने से अधिक किराया न जमा करने वालों पर लगेगा ब्याज। लखनऊ से खबर, अधिशासियों पर चला योगी सरकार का हंटर। सरकारी आवासों में रह रहे अधिशासियों पर कार्रवाई। किराया न जमा करने वालों पर लगेगा 9.15% ब्याज। अधिशासियों को हर महीने देना होगा किराया। चार महीने से अधिक किराया न जमा करने वालों पर लगेगा ब्याज। लखनऊ से खबर है, प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान ने पकड़ी गति। चिन्हित सड़कों में अभी तक लगभग 32% सड़कें ठीक। 44,573 सड़कों में से 14,552 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त। लोक निर्माण विभाग ने 40,038 किलोमीटर सड़क के चिन्हित विभाग से 12,524 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त किया। नगर विकास, NHI, पंचायती राज, अन्य विभागों ने किया दशहरा के चलते सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य। 912 किलोमीटर 92 सड़कों को गड्ढा मुक्त में शामिल किया गया। गड्ढा मुक्ति का अभियान प्रदेश में 31 अक्टूबर तक चलेगा। दशहरा के चलते सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। - 912 किलोमीटर की 92 सड़कों लखनऊ में डेंगू का प्रकोप जारी। बीते 24 घंटे में मिले 63 नए मरीज। सिर्फ एक हफ्ते में साल भर में 48
48% मामले। काकोरी में कपड़ा व्यापारी की डेंगू से मौत। लखनऊ में डेंगू से तीसरी मौत। बीते 24 घंटे में मिले 63 नए मरीज। सिर्फ एक हफ्ते भर में साल भर में 48% मामले। संभल से खबर है, रामलीला रंगमंच पर लगे ठुमके। पुलिस बेखबर, रामलीला के रंगमंच पर फिल्मी गानों पर नाचते डांसर। नवरात्रि के दिनों में कई जगह पर रामलीला का होता है आयोजन। रामलीला के रंगमंच पर फिल्मी गानों पर नाचते डांसर। नवरात्रि के दिनों में कई जगह रामलीला का होता है आयोजन। रामलीला में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया जाता है। रामलीला मंच पर कलाकार ने फिल्मी गानों पर लगाए ठुमके। बहजोई पुराने बाजार की रामलीला का है मामला। रामलीला के रंगमंच पर फिल्मी गानों पर लगे ठुमके। सहारनपुर से खबर है, अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव में कई यात्रियों घायल होने की सूचना। पथराव में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना। यात्रियों को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। घायल व्यक्ति, घटना के बाद ट्रेन काफी देर तक रोका गया। शरारती तत्वों ने किया पथराव। यूपी में ट्रेन पर पत्थरबाजी की बढ़ती जा रही हैं घटनाएं। सहारनपुर से खबर, अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव में कई यात्रियों को घायल होने की सूचना। यात्रियों को जिला कराया गया भर्ती। सरसवा स्टेशन और अंबाला के बीच हुआ पथराव। बिहार का रहने वाला है घायल यात्री। घटना के बाद ट्रेन को काफी देर तक रोका गया। पथराव में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना। बिहार का रहने वाला है घायल यात्री। घटना के बाद ट्रेन को काफी देर तक रोका गया। रायबरेली से खबर है, शारदीय नवरात्र का 9वां दिन आज। 9वें दिन देवी सिद्धात्री की पूजा कर रहे हैं भक्त। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं देवी। 9वें दिन देवी
भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं देवी सिद्धिदात्री मंदिर में भक्तों की दिखी भारी भीड़। मंदिर के आसपास सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात। शहर के मनसा देवी मंदिर में भक्तों का लगा तांता। शारदीय नवरात्र का दिन आज अंतिम दिन मां भगवती की पूजा अर्चना को लेकर के रायबरेली में काफी उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के मां मनसा देवी मंदिर में, जहां देखा जा रहा है कि भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कल दशहरा के पर्व को लेकर के आसपास जो मंदिर हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महिला पुलिस बल व पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती की गई है। हम मंदिर के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज नवमी का पर्व है और नवमी के पर्व को हवन पूजन के साथ नवरात्र की समाप्ति की जाती है। इसको लेकर के मंदिर परिसर में आज बाकायदा हवन पूजन किया जा रहा है और काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। ये देख सकते हैं, ये मां मनसा देवी मंदिर है, काफ़ी पुराना और भव्य मंदिर है, जहाँ पे आज 9वें दिन पूजा अर्चना की जा रही है। भाई भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है क्योंकि अष्टमी की समाप्ति हुई है और आज से नवमी की शुरुआत हुई है, तो नवमी पर हवन पूजन के साथ आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना यहाँ पे की जा रही है। तस्वीरें हैं रायबरेली जिले के मां मनसा देवी मंदिर, जहां पे कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही भक्तों को ये जो मुरादें होती है वो पूरी होती है। देख सकते हैं हवन पूजन भी किया जा रहा है काफ़ी भव्य तरीके से, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पूजन अर्चना कर रही हैं। और यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतज़ाम हैं वो भी काफ़ी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें अंदर की दिखाएंगे। अंदर जो है मां मनसा देवी मंदिर में जो है काफ़ी भव्यता तरीके से यहाँ पे जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है। नवमी को लेकर के यहाँ पे जो है काफ़ी पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कल दशहरा का पर्व है, जिसको लेकर के देखा जाए तो देर रात रायबरेली के जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सड़कों पर निकल करके सुरक्षा व्यवस्थाएं का इंतजाम लिया है, क्योंकि कल जो दुर्गा है उनकी मूर्ति का विसर्जन होगा। रायबरेली के कई ऐसे घाट हैं जहाँ पे जो है मूर्ति विसर्जन होना है, उसको लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के जो जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक उन्होंने व्यवस्थाएं देखी हैं। और रायबरेली में आज 9वें दिन मां भगवती की पूजा अर्चना को भी लेकर मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। बाराबंकी से खबर है, बच्ची से फ़ोन पैसे छीनकर भाग रहा था बदमाश। रात्रि 12 बजे निकली थी घर से बाहर नाबालिग। स्थानीय लोगों ने बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा। स्थानीय लोगों ने बदमाश को दौड़ाकर पकड़ा। मुश्ताक अहमद के रूप में हुई आरोपी की पहचान। सुबेहा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर वार्ड का मामला। रात्रि 12 बजे निकली थी घर से बाहर नाबालिग। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।